नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्मे एग्जाम प्रेप के इतिहास के वीडियोस। थोड़े अंतराल के बाद हम फिर लेके आए हैं भारत पर ब्रिटिश विजय की अगली कड़ी। और आज हम लोग देखेंगे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध 3 हुए, जिसमें से पहला जो है 1775 से 1782 तक। आप ध्यान रखेंगे 1775 से 1782 तक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। और इस युद्ध का जो प्रमुख कारण था मराठा उत्तराधिकार संकट। रघुनाथ राव, जिन्हें राघोबा भी कहा जाता था, उन्हें पेशवा पद प्राप्त नहीं हुआ, पेशवा पद नहीं मिला, जिस कारण उन्होंने 7 मार्च 1775 को बंबई सरकार के साथ सूरत की संधि कर ली। बंबई सरकार यानी उस समय अंग्रेजों की 3 सरकारें काम कर रही थी। एक तो बंबई सरकार, बंगाल में आप कह सकते हैं कलकत्ता सरकार या बंगाल सरकार, और दक्षिण भारत में मद्रास सरकार। तीनों ही एक जैसी अधिकारिता रखती थी अपने अपने क्षेत्र पर। ठीक है, सूरत की संधि 1775 ईस्वी के अनुसार अंग्रेजों ने जो बंबई में थे, उन्होंने राघोबा को पेशवा स्वीकार कर लिया। उस समय के जो बंबई के गवर्नर थे हार्नबी साहब, उन्होंने पूना में 2500 सैनिकों द्वारा पेशवा की सुरक्षा का दायित्व लिया, जिसके बदले में राघोबा ने सालसेट, बसीन और ठाणे अंग्रेजों को देने तथा सूरत एवं भड़ौच का जो लगान था उसका आधा भाग कंपनी को देने का वचन दिया। ठीक है। संधि के अनुपालन में कर्नल कीटिंग के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना गुजरात में अर्रा यानी आदस का युद्ध मराठों के साथ, जिसमें मराठे या पूना दरबार की सेनाएं पराजित हो गई। इस पराजय से घबराकर जो गायकवाड़ था, एक तो पेशवा की सेना थी और उसमें और भी कई उनके क्षत्रपों की सेनाएं थी, जिसमें बड़ौदा के गायकवाड़ की सेना भी थी। गायकवाड़ फतेह सिंह अंग्रेजों की शरण में चला गया। यद्यपि सूरत की संधि बंबई सरकार ने की थी, परंतु 73 के रेगुलेटिंग एक्ट, आप याद करिएगा 73 का रेगुलेटिंग एक्ट, हम इस पर और भी चर्चा करेंगे आगे। 73 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार बंगाल सरकार को बंबई और मद्रास की विदेश नीति पर नियंत्रण दे दिया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 73 के तहत बंगाल सरकार को बंबई और मद्रास की विदेश नीति पर नियंत्रण दे दिया गया था। अतः कलकत्ता सरकार ने इस संधि को, कौन सी संधि, सूरत की संधि को मान्यता नहीं दी। इस पृष्ठभूमि में नाना फडणवीस, जो मराठों के नेता थे, नाना फडणवीस पूना में, उन्होंने गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, यहां ध्यान रखिएगा, बंगाल के गवर्नर जनरल,
बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। 73 के एक्ट ने क्या किया था कि बंगाल का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर और बंबई का जो गवर्नर, ये तीन गवर्नर होते थे, जिनमें से एक बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दे दिया। यानी बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा वो बंबई और मद्रास के गवर्नर पर कुछ मामलों में अधिकार रखेगा, खास करके विदेश मामले। इसी क्रम में पूना के पेशवा की तरफ से नाना फडणवीस ने बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के दूत कर्नल अपटन के साथ पुरंदर की संधि की। पुरंदर की संधि 1 मार्च 1776। इसके तहत सूरत की संधि रद्द कर दी गई। अंग्रेजों को 12 लाख रुपए दिए गए मराठों द्वारा। सालसेट कंपनी के पास रहने दिया गया तथा राघोबा को पेंशन देकर मराठा राजनीति से अलग करने का निर्णय हुआ। यद्यपि वारेन हेस्टिंग्स ने इसे व्यवहारिक समझौता माना, लेकिन बंबई सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया। दरअसल वो चाहती थी कि जिस तरीके से कलकत्ता की फैक्ट्री और वहां के गवर्नर ने पूरे बंगाल पर कब्जा किया था, उसी तरीके से पूरे महाराष्ट्र और गुजरात पर बंबई की सरकार कब्जा कर पाए। इसके लिए वो राघोबा के समर्थन में युद्ध जारी रखने का उन्होंने तय किया। और लंदन में भी जो कंपनी के निदेशक थे, उन्होंने भी सूरत की संधि को मान्यता दी, पुरंदर की संधि को नहीं दी। तलगांव का युद्ध। तलगांव का युद्ध 9 जनवरी 1779 मराठों की निर्णायक विजय हुई तलगांव के युद्ध में, जिसमें महादजी सिंधिया की भूमिका महत्वपूर्ण थी। उनकी सेना को यूरोपीय पद्धति पर प्रशिक्षित किया गया था फ्रांसीसियों द्वारा, ध्यान दीजिएगा। इसके पश्चात बड़गांव की संधि 15 जनवरी 1779 को हुई, जो अंग्रेजों के लिए अपमानजनक सिद्ध हुई। अंग्रेजों को जीते हुए प्रदेश लौटाने पड़े, युद्ध हर्जाना देना पड़ा और राघोबा को मराठों के हवाले करना, कंप्लीट पराजय। इस अपमान के बाद वारेन हेस्टिंग्स ने पुनः युद्ध छेड़ा। यानी बंबई की जो सरकार थी वो पूरी तरह से पराजित हो गई और अब बंगाल की सरकार ने हस्तक्षेप किया। अंततः 7 वर्ष लंबे चले इस संघर्ष का अंत सालबाई की संधि 17 मई 1782 में हुई। सालबाई की संधि, ध्यान दीजिएगा, सालबाई की संधि, जिसमें महादजी सिंधिया की मध्यस्थता निर्णायक थी। महादजी सिंधिया ने मध्यस्थता किया मराठों और अंग्रेजों के बीच। इस संधि के तहत दोनों पक्षों ने जीते हुए प्रदेश लौटाए। इस संधि से संबंधित सवाल प्री में, मेन में हर जगह आते हैं। सालसेट और भड़ौच कंपनी के पास रहे। माधवराव नारायण को पेशवा स्वीकार किया अंग्रेजों ने और राघोबा को पेंशन दे दी गई। यमुना के पश्चिमी क्षेत्रों पर सिंधिया का नियंत्रण मान्य हुआ। यमुना का पश्चिमी क्षेत्र आप ध्यान करिएगा, पूरा का पूरा जो राजस्थान है उस वाले इलाके में सिंधिया का नियंत्रण मान किया गया और मराठा क्षेत्रों में फ्रांसीसी गतिविधियों को रोक लगा दी गई, यानी फ्रांसीसियों को हटा दिया। सालबाई की संधि से अंग्रेजों को लगभग 20 वर्ष की शांति मिली, जिससे वे मैसूर मामले पर स्वतंत्र रूप से ध्यान दे पाए। मैसूर के प्रश्न पर महादजी सिंधिया उत्तर भारत में मराठा शक्ति के अंतिम प्रभावी संरक्षक सिद्ध हुए। उन्होंने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को संरक्षण देकर मराठा प्रभाव को सुदृढ़ बनाए रखा। 1784 में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने, ध्यान दीजिएगा, पेशवा को वकील मुतलक की पदवी दी और महादजी को नायब यानी उनका असिस्टेंट वकील मुतलक की पदवी दी। वकील मुतलक का अर्थ है
सम्राट का प्रधान प्रतिनिधि, सम्राट का सर्वोच्च प्रतिनिधि, यानी जो पेशवा हुआ वो सम्राट के बाद सबसे सर्वोच्च उसका प्रतिनिधि हुआ। और इस प्रतिनिधि का यानी पेशवा का जो नायब हुआ, असिस्टेंट हुआ, वो हुआ महादजी। और महादजी एक तरीके से मुगल सम्राट का सब कामकाज देखने लगे। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 ईस्वी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध मराठा संघ के आंतरिक विघटन तथा अंग्रेजों की सहायक संधि प्रणाली के विस्तार का प्रत्यक्ष परिणाम था। सहायक संधि प्रणाली क्या है, मोटे तौर पे समझें। किसी भी राज्य के साथ अंग्रेज ये समझौता करते थे कि आपको हम आंतरिक अशांति से सुरक्षा देंगे, दूसरे राज्य के आक्रमण से सुरक्षा देंगे, यदि आप उनकी सहायक संधि प्रणाली स्वीकार कर लेते। इसके बदले में उनको कुछ रुपए देने थे या उस रुपए के राजस्व के बराबर का अपना लैंड देना होता था। और अंग्रेज क्या करते थे, जिस राज्य के साथ सहायक संधि करते थे वहां उनकी राजधानी में अपना एक रेजिडेंट रख देते थे, जो ऐसे तो उसको आंतरिक मामले में कोई हस्तक्षेप करने का नियम नहीं था, लेकिन वो हस्तक्षेप करता था बराबर, और उस राज्य की विदेश नीति अपने हाथ में ले लेते थे। इसी क्रम में वो चाहते थे अंग्रेज कि मराठों के साथ सहायक संधि कर ली जाए। यह संघर्ष 2 चरणों में हुआ। प्रथम चरण 1802 से 1804 और द्वितीय चरण 1804 से 1806 ईस्वी। इस काल में 3 गवर्नर जनरल आए, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस और जॉर्ज बार्लो का कार्यकाल। ठीक है। 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई। नाना फडणवीस मराठा राजनीति के लिए एक निर्णायक क्षण था। ये पूना स्थित अंग्रेज रेजिडेंट कर्नल पामर के अनुसार नाना फडणवीस मराठों का अंतिम विवेकशील राजनीतिज्ञ था। उनकी मृत्यु के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अपनी स्थिति सुदृढ़ करने हेतु मराठा सरदारों के बीच फूट की नीति अपनाई। मराठा सरदार यानी बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया और नागपुर के भोसले। होलकर, भोसले, सिंधिया और गायकवाड़। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये 4 मराठा सरदार थे और पेशवा 5। 1801 में बाजीराव द्वितीय द्वारा यशवंतराव होलकर के भाई बिट्टू जी की हत्या कराए जाने से संघर्ष तीव्र हो गया। परिणाम स्वरूप होलकर ने पूना पर आक्रमण कर हडप्सर के युद्ध में पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया तथा अमृत राव के पुत्र विनायक राव को पेशवा घोषित कर दिया। इससे हताश होकर, विवश होकर बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों की शरण में पहुंचा बसीन, और यहीं पर बसीन की संधि हुई। बसीन की संधि 1802। पेशवा ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार किया तथा पूना में अंग्रेजी सेना को अपने व्यय पर रखने पर सहमति दी। पेशवा की विदेश नीति अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गई। निजाम और गायकवाड़ से विवादों में अंग्रेजी मध्यस्थता स्वीकार की गई। आप पीछे ध्यान दिए होंगे, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार में गायकवाड़ अंग्रेजों के पक्ष में चला गया।
सूरत नगर कंपनी को सौंप दिया गया। महत्वपूर्ण पॉइंट है। गुजरात ताप्ती नर्मदा क्षेत्र तथा तुंगभद्रा के समीपवर्ती भूभाग जिनकी वार्षिक आय 26 लाख रुपए थी, कंपनी को दे दिए गए। इस प्रकार पेशवा ने सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार कर मराठा स्वतंत्रता का त्याग कर दिया। ठीक है, ये सहायक संधि एक तरीके से मराठों का पराजय यहीं पर लिख दिया गया। यह संधि विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह किसी एक राज्य से नहीं की गई थी, बल्कि मराठा संघ के प्रधान पेशवा से की गई थी। परिणाम स्वरूप संपूर्ण मराठा संघ अंग्रेजी प्रभाव में आ गया। सिडनी ओवेन इस महत्वपूर्ण संधि के आधार पर कहते हैं कि इस संधि ने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी को भारत का साम्राज्य दे दिया। ये सवाल आता है, भारत का साम्राज्य वैसे तो कहने के लिए मुगलों के पास था, लेकिन हमने पीछे देखा कि मुगल सम्राट ने पेशवा को अपना वकील मुतलक जब बनाया तो इसका मतलब था कि पेशवा ही सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी था इस साम्राज्य का, और वही साम्राज्य चला रहा। और पेशवा के साथ संधि करके अंग्रेजों ने करीब करीब ये साम्राज्य उनसे हस्तगत कर लिया। बी आर सरदेसाई कहते हैं कि संधि ने शिवाजी द्वारा स्थापित मराठा स्वतंत्रता का अंत कर दिया। आर्थर वेलेस्ली, हालांकि उनका वक्तव्य है कि यह एक अयोग्य व्यक्ति है, बाजीराव द्वितीय के साथ की गई संधि थी। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के अधीन कौन कौन से अंतर्गत कौन कौन से युद्ध और संधियां हुए उनको देख लीजिए। बसीन की संधि के विरोध में सिंधिया, भोसले और होलकर ने अंग्रेजों से अलग अलग युद्ध किए। असाई का युद्ध, जिसमें आर्थर वेलेस्ली ने सितंबर 1803 में आर्थर वेलेस्ली ने सिंधिया भोसले की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। अरगांव का युद्ध नवंबर 1803 में अंग्रेज विजयी हुए। देवगांव की संधि भोसले के साथ अंग्रेजों ने की, जिसमें कटक, बालासोर तथा वर्धा नदी के पश्चिमी के क्षेत्र अंग्रेजों को मिले। लसवाड़ी का युद्ध लॉर्ड लेक ने 1 नवंबर 1803 लॉर्ड लेक ने सिंधिया को पराजित किया, जिसके बाद सुरजी अर्जनगांव की संधि सिंधिया के साथ अंग्रेजों ने की। दौलत राव सिंधिया ने दोआब, बुंदेलखंड का भाग तथा गुजरात के कुछ जिले अंग्रेजों को सौंपे और राजपूत राज्यों पर अधिकार छोड़ दिया। यानी राजपूत राज्य पर किसका अधिकार हो गया? अंग्रेजों का। मुकंद दर्रा, यशवंतराव होलकर ने कर्नल मानसन को पराजित किया, हालांकि बाद के युद्ध में पराजित भी हो गए होलकर। भरतपुर का घेरा 1804 में जाट शासक रणजीत सिंह ने जनरल लेक को पराजित किया। होलकर के साथ राजपुर घाट की संधि की गई अंग्रेजों द्वारा। 1805 होलकर ने चंबल के उत्तर के क्षेत्र तथा टोंक, बूंदी, रामपुरा पर से अधिकार छोड़ दिया, राजस्थान के क्षेत्र। यह युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-1818 ईस्वी। लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, जिसने अधीनस्थ पृथक्करण लॉर्ड हेस्टिंग्स जिसने अधीनस्थ पृथक्करण की नीति अपनाई। मराठा शक्तियां राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर हो चुकी थी। इसकी पृष्ठभूमि देखिए। कारण 1811 में यशवंतराव होलकर की मृत्यु के बाद आंतरिक जो इंदौर राज्य था आंतरिक संघर्ष में फंस गया। सिंधिया और भोसले आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। पिंडारियों का उपद्रव बढ़ रहा। पिंडारी ऐसे लोग थे जो मराठों की सेना के साथ उनके सहयोगी के रूप में लड़ते थे और अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए हुए थे। पेशवा के मंत्री त्र्यंबक जी टेंगले पर
गायकवाड़ के दूत गंगाधर शास्त्री की हत्या का आरोप लगा। इस दौरान जो प्रमुख घटनाएं एवं जो युद्ध हुए वो है नागपुर की संधि अप्पा साहब भोसले के साथ, पूना की संधि मराठा संघ का औपचारिक अंत कर दी, किर्की का युद्ध हुआ, मराठा और अंग्रेजों के बीच पेशवा की पराजय हुई, उसके सेनापति बापू गोखले को मार डाला गया, सीताबर्डी का युद्ध जिसमें भोसले पराजित हुए, महिदपुर का युद्ध होलकर पराजित, और मंदसौर की संधि होलकर के साथ, होलकर ने सहायक संधि स्वीकार की। परिणाम, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का जो हुआ उसमें पेशवा पद समाप्त कर दिया गया। बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर बिठूर भेज दिया गया, कानपुर के निकट। कहाँ पूना और कहाँ कानपुर, ध्यान दीजिएगा। शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को सतारा का राज्य देकर उनके साथ सहायक संधि कर दी। मराठा शक्ति का पूर्ण रूप से पतन हो गया और अंग्रेजों का सर्वोच्च प्रभुत्व स्थापित हो गया पूरे भारत। इससे संबंधित मराठा और अंग्रेजों के साथ वार से संबंधित ग्रांट डफ ने एक पुस्तक लिखी है, हिस्ट्री ऑफ द मराठास, 2 खंड में। और जदुनाथ सरकार ने कई किताबें लिखी जिसमें शिवाजी एंड हिज टाइम्स, हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब, फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर आदि महत्वपूर्ण। ध्यान रखेंगे। आज बस इतना ही। उम्मीद है कि आप तीनों आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में संक्षेप में जो यहाँ जानकारी दी गई है उसे समझ गए होंगे और इसे याद करेंगे, ताकि जो आगे हम लोग क्वेश्चन आंसर का सेशन लेंगे उसमें आपको ठीक परफॉर्मेंस हो जाए। धन्यवाद।